नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ यानी से आर एल चौधरी की खास पेशकश। आज हमारे राजधानी के करीबन 45 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर ज्वालामया जोमनेर नगरी की पावन धरा पर, जहां पर यहाँ जोमनेर में अरावली पर्वतमाला के बीच में मंदिर बसा हुआ है ज्वालामया जोमनेर माता का। तो सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र मास के पहले नवरात्रा पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के रावल संग्राम सिंह जी, ठिकाना जोमनेर से। यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं चैत्र मास के नवरात्रों में, तो इनसे जोमनेर का पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। आज मैं संग्राम सिंह जोमनेर, आपको संक्षिप्त में जोमनेर का और साथ में जो है ज्वाला माता का पूर्वज जो है वो आमेर से आए और पृथ्वीराज के जो है बेटे जगमाल जी ने यहाँ पे पोराज में दावा बोला और लड़ाई हुई और बड़ी विकट लड़ाई हुई, जिसमें 5 में से 3 बेटे जो है वो शहीद हो गए इसमें और 2 बेटे बचे, एक खंगार जी और दूसरा रामचंद्र जी। खंगार जी आगे चल करके और यहाँ नरेना के और जोमनेर के शासक हुए और दूसरे बेटे रामचंद्र जी जो है वो कश्मीर चले गए और कश्मीर के महाराजा बने। यहाँ पे कहते हैं ज्वाला माता का मंदिर जो है चौहान काल का है और बहुत ही पुराना मंदिर है, लेकिन इसका छोटा स्वरूप था। फिर जब हमारे पूर्वज यहाँ 1554 में जोमनेर जीता और खंगार जी को सपने में जो है दर्शाव हुआ माताजी महाराज का, और उन्होंने आदेश दिया कि एक बड़ा मंडप जो है मेरे यहाँ पे मंदिर पे बना। इसके अलावा उन्होंने दूसरा हुक्म ये दिया कि लखी मेला जो है हर साल मेरे यहाँ पे भरवा। खंगार जी ने जो है ये स्वीकार किया। एक बड़ा सा मंडप यहाँ पे बनाया गया ज्वाला माता के मंदिर पे, और लखी मेला जो है वो हर साल भरता है। तो ये राव खंगार के टाइम से ही लखी मेला भरता आ रहा है और इसी परिपाटी को हम अब तक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। इसमें राव जाति के लोग परवाने लेकर के और मुख्य जो भक्त हैं उनके पास जाते हैं और उनको जो है निमंत्रण दे करके और यहाँ पे लाते हैं। वो भक्त लोग अपने साथ में जो है 20, 25, 30 की टोली में ला करके और यहाँ दर्शन कराते हैं। इसके अलावा एक ऐतिहासिक घटना और महत्वपूर्ण यहाँ पे हुई कि जैत सिंह जी के टाइम में शाहजहाँ ने हुक्म दिया कि इस मंदिर को तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे त्रिशूलधारी भक्त आते हैं और सेना का स्वरूप दे रखा है। इस पे सांबर से और अजमेर से मोहम्मद मुराद नाम का जो लाल बेग की उपाधि मिली हुई थी, वो सेनापति आया 32,000 की फौज लेकर के और मंदिर तोड़ने की योजना बनाई। हमारे जो बड़े भाई थे वो नरेना के राजा थे, पहली टक्कर उन्होंने ली, उन्होंने लड़ाई की। उस 32,000 की फ़ौज में से कम से कम 8 से 10,000 फ़ौज को उन्होंने काट डाला, बाकी बचे 20,000। यहाँ के जैत सिंह जी जो ठाकुर साहब थे उनके पास में इतनी फ़ौज नहीं थी। 10 से 12,000 आसपास के जितने भी गांव के भाई पे थे उनको सबको कहा भाई अपनी अपनी सेना लेके आओ, तो 10 से 12,000 की फ़ौज बनी। रात को जब जगमालपुरा की तरफ गए तो वहाँ पे एक बारात आई हुई थी राजपूतों की, जो करीब 150-200 की थी, शेखावतों की। उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों की फ़ौज तो पास में ही आ गई है और सुबह आपकी लड़ाई होगी, सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हो? अभी रोजे चल रहे हैं, थके हुए हैं, नरेना से लड़ाई करके आए हैं, घायल हैं। इस पर जो है उन्होंने दिया, सोई हुई कोई काट दी, बाकी बची सेना में भगदड़ मची और वो सांबर की तरफ भागे। तो यहाँ के राजकुमार कल्याण सिंह जी, कुंवर कल्याण सिंह जी, उन्होंने उनका पीछा किया और सांबर जाते जाते लाल बेग को मार गिराया और उसकी हाथी पे चलने वाली नौपत और निशान लेकर के और जीत स्वरूप यहाँ आए। माताजी महाराज के वो नौपत चढ़ा दी गई जो आज तक वहाँ पे चढ़ी हुई है, और दूसरा निशान है जो हमारे जो है विवाह पर्व पे और भी खास पर्वों पे जो है निशान बैंड बाजे के साथ में निकाला जाता है जुलूस के रूप में। आज के दिन 13 का दिन है। हम लोग माताजी महाराज के
नई पोशाक चढ़ाते हैं और राज परिवार की तरफ से नया छतर जाता है और जो है उनका श्रृंगार होता है, नई पोशाक जाती है और मुकुट जाता है। तो ये सब सोने के बने हुए हैं और आज ये चढ़ाए जाएंगे और धूमधाम से बैंड बाजे से अभी हम ये सवारी लेकर के जाएंगे। उस जैत सिंह जी की जीत की याद के अंदर हमारे यात्री आते हैं यहाँ पे और उन्होंने 40 भजन बना रखे हैं। वो भजन गाते हैं, अपने अपने निशान और नगारे लेकर के और जो है ढोलक लेकर के आते हैं और भजन गाते हैं। उनका हम लेकर के और प्रसाद दे करके और उनका सम्मान करते हैं। इस तरह से यहाँ पे लक्खी मेला जो है कई सालों से, सैकड़ों सालों से बढ़ता आ रहा है और धूमधाम से जो है हम इस पर्व को निभा रहे हैं। ये यहाँ का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरा है कि ये किले जो हैं ये तो बाद में जब मराठों का जो है प्रादुर्भाव हुआ और वो लूटपाट ज़्यादा करने लगे तो उसकी रक्षा, पब्लिक की रक्षा के लिए जो है ये किले बनाए गए थे। और दूसरा जो अमीर का पिंडारी था जिसको बाद में टोंक का नवाब बनाया गया और वो भी काफ़ी लूटपाट करता था। उससे बचने के लिए किले जो है यहाँ के ठाकुरों ने बनाए। 4 किले बने हुए थे। बाद के वर्षों में जयपुर से भी लड़ाई हो गई, 2 किले हमारे टूट गए और 2 मौजूद रहे। यहाँ पे मेरे दादा रावल नरेंद्र सिंह जी ने एग्रीकल्चर ये कृषि कॉलेज बनाया और 1947 में ये बनाया गया। उसके पहले मेरे परदादा राज ऋषि करण सिंह जी ने यहाँ पे एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की और दयानंद सरस्वती के हाथ से उसकी नींव रखवाई और तब से ये जो है शिक्षा की नगरी कहलाती है। अभी थोड़ा सा हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चों में थोड़ी नशे की प्रवृत्ति आ गई है जोबनेर में, जो कि चिंता का विषय है। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और जागरूक नागरिकों से भी कहना चाहूँगा कि इस पे रोक लगाए और पुलिस जो है गश्त करके और इस पे रोक टोक रखे तो अच्छा होगा, वरना जो है बच्चे बिगड़ गए तो हमारा भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। मैं सभी नगरवासियों को और आने वाले यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कब स्टार्ट होंगे चित्र नवरात्रा? जैसे 31 से स्टार्ट होंगे 8 तक चलेंगे, उसकी थोड़ी सी रूपरेखा बता दो आप। नवरात्रा? हाँ, नवरात्रा जैसे अपना चैत्र मास का साल में 2 बार माता जी के जो नवरात्र होते हैं चैत्र मास में, एक पहले तो इनकी जो 31 से स्टार्ट है 8 को समापन होगा, तो उसमें पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? यहाँ कितनी मतलब लगभग 1,50,000 जो भी मतलब कई भक्त जन है तो मेले में निःशुल्क जो भंडारे लगाते हैं उनके बारे में। होली से शुरू होता है और पूरे 1 महीने तक चलता है, लेकिन खास सबाब पे जो है ये नवरात्रा पे आता है और अमावस पे आता है। नवरात्रा के आसपास जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यात्रियों के अलावा जो है आसपास के जो दर्शक हैं वो भी यहाँ आकर के और माता के जो है शीश नवाते हैं और प्रशासन की ओर से हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। पुलिस जो है वो पूरा इंतजाम करती है देवी के मंदिर में भी और नीचे भी, और नगर पालिका को भी हम अनुरोध करते हैं तो सभी हमको सहयोग करते हैं साफ़ सफाई में और व्यवस्थाओं के अंदर जो है पूरा जो है सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा SDO साहब को, इनको भी हमने लिखा है, तहसीलदार साहब को भी लिखा है और ये हमको पूर्ण सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और साल के अंदर ये मेले 2 बार बढ़ते हैं, तो एक तो चैत्र मास में है, दूसरा जो है सर्दियों के पर्व में जो आता है आपके नवरात्र, उसमें जो है मेला पड़ता है, उसमें भी श्रद्धालु काफ़ी आते हैं, लेकिन बाहर के यात्री उसमें कम रहते हैं। मैं सभी नगरवासियों को और आने वाले यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।